अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, दो अहम खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तो अफसोसनाक वाक़या, एक एयरफोर्स के कैप्टन जो हैं वो शहीद हो गए हैं। एक कोई दरिंदा नुमा शख्स एक लड़की को परेशान कर रहा था, तो उस दौरान जो है उसको रोकने की कोशिश की। ये वाक़या क्या हुआ, ये हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे कि क्या मसला हुआ और वो लड़का कौन था, लड़की कौन थी, क्या करती थी। ये सारे मामलात हम आपके सामने डिटेल रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, कश्मीर के हालात जो है वो जूं के तूं हैं और उसमें एक नया मोड़, नई पेश रफ्त आई है। ये हम आपके सामने रखेंगे नाजरीन। तो अगर हमारी मेहनत और हमारी ये खबरें आपको अच्छी लगें या पसंद आ जाएं, या हमारा कोई आपको ख्याल आ जाए, तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन, ये सारी चीज़ें जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे मौजूद होती हैं। उस दौरान जब आप देख रहे होते हैं तो ये बटन आप दबा दिया करें, तो इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। तो अगर हमें कोई आप मशवरा देना चाहें तो कमेंट्स में हमें आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं खबरों की जानब। तो सबसे पहले ये अफसोसनाक वाक़या हम आपको बता देते हैं कि ये किस तरह पेश आया। तो ये एक लड़का जो साद अब्बासी नौजवान है और निमरा लड़की है। निमरा कोई कॉस्मेटिक का कोई काम करती थी और ये रोज़ाना उनको छोड़ने शायद चला जाता था मोटरसाइकिल पर। इसके पास मोटरसाइकिल थे, वो उसको ड्रॉप कर देता था। तो ये जो है एक गुज़श्ता रोज़ जो है ये छोड़ने जा रहा था, तो इसका कोई इरादा चेंज हुआ, तो ये इसे किसी पार्क में या किसी और जगह ले जाना चाहता था, जिस पर जो है वो लड़की निमरा जो है उसने मुज़ाहिमत की। तो जब इस दौरान में जो है कैप्टन जो हैं वो आसम तारक किसी अपने सिलसिले में कहीं वो अपनी ड्यूटी के अंजामदही के लिए कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने जब ये सूरत हाल देखी तो वहाँ उन्होंने वो रुके और उन्होंने वो देखा सूरत हाल को। और उस दौरान उसके साथ साद अब्बासी के साथ तलब कलामी हुई। तो साद अब्बासी ने बताया, वो उनके बारे में पता ये चला कि उन्होंने मोटरसाइकिल को टर्न देकर दूसरी साइड से आकर फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान जो कैप्टन आसम तारक है वो शहीद हो गए। ये जो आईजी हैं, ये आईजी हमारे हैं अली नासर रिजवी। उन्होंने ये सारी डिटेल जो है ये तफसील बताई है नाजरीन। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल, ये अफसोसनाक वाक़या है। वो मुल्ज़मान ये पता चला है कि वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और ये मालूमात आ रही हैं। और नाजरीन, ये एक अफसोसनाक वाक़या है। एक कैप्टन को बनाने में और एक कैप्टन के ओहदे तक पहुंचने में एक मुद्दत चाहिए, एक मेहनत चाहिए। और फिर जिस घर का ये सपूत होगा उस घर में क्या पोजीशन होगी, क्या हालात होंगे नाजरीन, ये वही जानते हैं। वो कहते हैं कि जिस तन लागे वो तन जाने और न जाने कोई। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या। और उसके बाद आ जाते हैं नाजरीन, अब कश्मीर के जो हालात हैं वो अब कश्मीरियों ने वहाँ बैठने से जो है वो उन्होंने मुज़ाहिमत को तरजीह दी है। और अब क्या हुआ है कि वहाँ पर रावलाकोट में जो है वो हज़ारों की तादाद में औरतें वहाँ जमा हो गई हैं और वो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे मासूम बच्चे, बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, माएँ बहनें, ये हमारी सब वहाँ पर पहुँच गई हैं। और कश्मीरियों ने क्या किया कि उनके लिए जगह छोड़ दी है, खुद वो साइडों पर हो गए हैं। और वो सारा जो पंडाल था रावलाकोट में, जहाँ लोग
हज़ारों की तादाद में नज़र आते हैं। अब वहाँ औरतें, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, जवान लड़कियां, सब जो हमारी माएँ बहनें हैं वो सब वहाँ पहुँच चुकी हैं। और अब वो ऐलान कर दिया गया है कि आज जो है वो पेशरफ्त यहाँ तक के मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। और अब उन्होंने स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि तकरीबन 10 मकामात से मुख्तलिफ रैलियाँ जो हैं वो निकलेंगी। और वो रैलियाँ जो हैं वो कोई 10,000 की रैली है, कोई 15,000 की, कोई 20,000 की, इस तरह मुख्तलिफ शहरों से वो रैलियाँ रवां दवां हैं। और बताया नाज़रीन जाता है कि रात गए भी कोई फायरिंग का सिलसिला वहाँ जारी था। ये इतलात भी आ रही हैं। और फिर कितना नुकसान हुआ, कोई वहाँ से नाज़रीन इतला और ख़बरें आना बड़ी मुश्किल है। और अब ये जो सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि काफ़ी पाकिस्तान से, ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है हमारे कश्मीरी। और मगर ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद से काफ़ी सियासी लीडरान ने वहाँ जाने की कोशिश की और नेगोशिएशन की कोशिश की, मगर उन्हें रोक दिया गया। और अब जो पाकिस्तान के जो हुकूमत है हमारी, उनकी क्या हिकमत अमली है कि ये सारा मामला ज़बरदस्ती से रोकना है, तो वो अब रुकने वाला नज़र नहीं आता। क्योंकि अब औरतें और छोटे छोटे बच्चे जितनी तादाद में हैं वो अब आगे जब बढ़ेंगे तो मुझे बताएं कि क्या उन पर फायरिंग की जाएगी। और फिर उन्होंने जो 10-10 हज़ार की, 5-5 हज़ार की टोलियाँ मुख्तलिफ जो हैं, क्या वो जगह जगह पर ये जो है उनके साथ फायरिंग का सिलसिला शुरू होगा और ये सारे कश्मीरी जितने जमा हो चुके हैं वो सारे मार दिए जाएंगे। तो मुझे ये समझ से बाला-तर है हुकूमत की स्ट्रेटजी। और हुकूमत की जो है, उन्होंने पहले तो ये सोचा था कि ये थक कर खुद ही चले जाएंगे, क्योंकि उनकी रसद ही बंद कर दी गई थी, क्योंकि वो ट्रैफिक जाम हो गई और ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। तो ये सिलसिला नाज़रीन, ये पहले उन्होंने 9 तारीख है उसको, तो ये जो है वो ऐलान किया था कि हम मुजफ्फराबाद जाना चाहते हैं, हम वहाँ मार्च करना चाहते हैं, मगर हुकूमत ने उन्हें यहाँ पर रावला कोट तक बुला कर दिया। और वो किस वजह से हुआ कि वहाँ जब जैसे ही ऐलान किया उसके बाद शाहजेब की शहादत हुई। फिर उसके बाद ये कोई गिरफ्तारी जो है, उमर नज़ीर है मेरा ख्याल, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो उसकी वजह से फिर ये मामलात जो है कशीदा होते गए। अब तो औरतें जो है इतनी तादाद में बाहर आ चुकी हैं कि आप देख सकते हैं कि ये मनाजर आप देख लें नाज़रीन। और अब वो ऐलान कर दिया गया है कि अब वो मार्च जो है ये जाएगा मुजफ्फराबाद की तरफ। और फिर क्या सिचुएशन होती है ये हम आपको लम्हा ब लम्हा ये सूरत हाल बताएंगे नाज़रीन। तो ये हुकूमत की जो है ये बहुत बड़ी गफलत है कि हर मामले को ज़बरदस्ती तरीके से और ताकत से रोकना जो है ये मुनासिब नहीं है। कहीं पर मुज़ाकरात करना भी ज़रूरी होते हैं। और फिर नाज़रीन, लंदन में भी बड़ा मुज़ाहरा, कश्मीरी बड़ी तादाद में लंदन में जमा हुए और उन्होंने लंदन में भी मुज़ाहरा किया है नाज़रीन। और वहाँ पर जो पाकिस्तान का एक हाई कमीशन उसके सामने वो पहुँचे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट। और अब ये पूरी दुनिया में ये बदनामी अपने मुल्क की हो रही है। और ये मुज़ाकरात क्यों नहीं उनके साथ किए जा रहे, क्यों ये इस पे लैलो ला से काम लिया जा रहा है, ये समझ से बालातर है नाज़रीन। और अब जो है हालात जो है वो कशीदगी की तरफ ही जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ आती है या फिर ताकत का इस्तेमाल करती है। और अगर ताकत का इस्तेमाल किया तो ये हम आपको बता देते हैं, ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा जो इसका फिर अजाला सारी उम्र नहीं किया जा सके। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट जो हमने आपके सामने रखी। और ये कश्मीर के हालात
जो कशीदा तार हैं। नाज़रीन, माएँ बहनें, बच्चियाँ, बूढ़ी औरतें सब बैठी हैं, तो हुकूमत को जो है कुछ तो ख्याल करना चाहिए। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।